कमला रसोई का काम निपटा कर निकली तो रात के 10 बज रहे थे। अपने कमरे में जाने से पहले राजेश के कमरे में पहुंची। वह उस समय अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। साहब जी, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बताइए। राजेश ने आंखें खोली और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कमला, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपका माथे पर बाम लगा देती हूँ। और अलमारी में रखी बाम ले आई। वह राजेश के माथे पर बाम लगाकर सिर दबाने लगी। कुछ देर बाद कमला ने पूछा, साहब, अब कुछ आराम लगा? राजेश ने कहा, वाह कमला, तेरे हाथों में तो जादू की छड़ी है। राजेश ने अपना सर कमला की गोद में रख लिया। कमला सिर दबाने लगी और वह राहत महसूस करने लगा। राजेश कमला से बोला, कमला, तुम्हें यहाँ किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जी साहब। देखो, तुम्हारी मैडम 4 दिन के लिए आगरा गई है, कहकर राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमला समझ गई कि राजेश की क्या इच्छा है। वह बोली, नहीं साहब जी, ऐसा ना करो, मुझे तो माँ बाबा ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। यह भी तो सेवा है। उसने कमला की ओर देखते हुए कहा, साहब जी, अगर मैडम को पता चल गया तो? कमला घबराकर बोली, उसकी चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। कमला मना नहीं कर सकी और ना चाहते हुए भी राजेश की बाहों में समा गई। कुछ देर बाद कमला अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। उसकी आंखों के सामने माँ बाबा, 3 छोटे भाई बहन के चेहरे नाचने लगे। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उसका गांव मोहनपुर था। बाबा मजदूरी का काम करता है। महीने में 14-15 दिन मजदूरी पर जाता है, क्योंकि रोज़ाना काम नहीं मिलता। कमला तो 5 साल पहले 12वीं कक्षा पास करके स्कूल छोड़ चुकी है और बाकी के भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन गांव की सरस्वती देवी ने माँ को बुलाकर कहा था, मुझे पता चला कि तेरी बेटी कमला तेरी तरह बहुत बढ़िया खाना बनाती है। कल शाम तक के लिए मेरे घर भेज दे। ठीक है सरस्वती जी, मैं उसे भेज दूंगी। कमला ने अगले दिन उनके घर जाकर उनकी रसोई संभाल ली। एक दिन एक बड़ी सी कार सरस्वती देवी के घर के सामने रुकी। कार में राजेश और उसकी पत्नी सोनिया थी। कार पर लाल बत्ती लगी थी। सरस्वती की दूर की रिश्तेदार में सोनिया मैडम बहन लगती थी। दोपहर का खाना खाकर राजेश और सोनिया ने कमला को बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें तुम जैसी लड़की की तलाश थी। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जैसे तुम यहाँ खाना बनाती हो वैसे ही तुम्हें वहाँ भी रसोई में काम करना है। कमला चुप रही। सरस्वती बोली, यह क्या कहेगी? इसके माँ बाप को कहना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही कमला के माँ बाप आ गए थे। सरस्वती बोली, रामदास, यह मेरी बहन है, सरकार में एक मंत्री की तरह है। इन्हें तेरी बेटी के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। ये लोग इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं, रसोई के काम के लिए। राजेश की पत्नी ने कहा, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम इसे पूरा लाड प्यार देंगे, रुपए पैसे हर महीने आपको भेज देंगे। फिर बाबा बोले, साहब जी, आप जैसे बड़े आदमी के घर पहुंचकर तो इसकी किस्मत ही खुल जाएगी। यह आपकी सेवा खूब मन लगाकर करेगी। राजेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके बाबा को दे दिए और कहा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद कर लेना। कमला उसी दिन सोनिया मैडम के साथ उनके घर आ गई थी। उनकी बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें कई कमरे थे। एक कमरा उसे भी दे दिया गया और सोनिया मैडम ने कमला को बहुत सारे कपड़े खरीद कर दिए और एक फ़ोन भी, ताकि वह अपने घर वालों से बात कर सके। सोनिया और राजेश का एक ही बेटा था जो मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। सोनिया मैडम बहुत बिजी रहती थी, कभी पार्टी मीटिंग में तो कभी इधर उधर दूसरे शहरों में और कभी आगरा में। इन्हीं विचारों में डूबते हुए कमला को नींद आ गई थी। अगले दिन राजेश ने कमला को कमरे में बुलाकर उसे 5,000 रुपये दिए। इतने रुपए साहब जी? उसने रुपए लेते हुए कहा। कमला, यह रुपए तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों की सेवा कर रही है ना, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। कमला सिर झुकाकर चुप रही। राजेश ने कमला का चेहरा हाथ से ऊपर उठाते हुए कहा, तुझे कभी अपने गांव जाना हो तो बता देना, ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगा। सुनकर कमला बहुत खुश हुई। कमला, तू मुझे इतनी अच्छी लगती है,
अगर मैडम की जगह मैं मंत्री होता तो तुझे अपना पीए बना लेता। राजेश ने कहा, रहने दो साहब जी, मुझे ऐसे सपने नहीं दिखाओ जो मैं रोटी बनाना ही भूल जाऊं। कमला, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या क्या करना चाहता हूँ। राजेश ने कहा। खुशी के चलते कमला की आंखों की चमक बढ़ गई। 4 दिन बाद सोनिया मैडम घर लौटी। इस बीच हर रात को साहब कमला को अपने कमरे में बुला लेता और कमला भी पहुंच जाती उसे खुश करने के लिए। अगले दिन कमला एक कमरे के बराबर से निकल रही थी तो राजेश और सोनिया की बातचीत की आवाज़ आ रही थी। वह रुककर सुनने लगी। कैसी लगी कमला? सोनिया ने पूछा। ठीक है, बढ़िया खाना बनाती है, राजेश का जवाब था। मैं रसोई की नहीं, बेडरूम की बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि उसने तुम्हें कोई नाराज़गी का मौका नहीं दिया होगा। क्या कमला ने तुम्हें कुछ बताया है? उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके चेहरे आंखों से सब जान चुकी हूँ। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम क्या करते थे जब मैं बाहर चली जाती हूँ? तुम अकेले हो जाते हो, इसलिए ही तो उसे इतनी दूर से लाई हूँ ताकि तुम्हारा दिल बहल सके। तुम बहुत समझदार हो सोनिया, राजेश ने कहा। आगरा में तुम्हारे नेताजी के क्या हाल हैं? यह 105 वाला तो बस तुम्हारा पक्का आशिक है, इसलिए ही तो उसने तुम्हें लाल बत्ती दिला दी है। इस लाल बत्ती के चलते हम लोगों का कितना रोब है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे किसी भी गलत काम को करने से रोक दे। 1 हफ्ते में नेताजी हमारे घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। मैंने सोचा है कि नेताजी की सेवा में रात को कमला को उनके पास भेज दूंगी। जब नेताजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि नेताजी को खुश रखें। फिर अगले महीने उसको आगरा ले जाऊंगी। वहाँ और नेता हैं, उनको भी खुश करना है, उन्होंने कहा। सुनते ही कमला के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह चुपचाप रसोई में जा पहुंची। उसने तो साहब को ही खुश करना चाहा था, पर यह लोग तो उसे नेताओं के पास भेजने की सोच बैठे हैं। वह ऐसा नहीं करेगी। अगले हफ्ते ही वह अपने गांव चली जाएगी। इतने में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। वह बोली, हेलो। हाँ कमला बेटी, कैसी है? उधर से बाबा की आवाज़ आई। बाबा की आवाज़ सुन उसका दिल भर आया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली और वह रोने लगी। क्या हुआ बेटी, बता ना। लगता है कि तू वहाँ बहुत दुखी है। पहले तो साहब और मैडम की बहुत तारीफ़ किया करती थी, फिर अब क्या हो गया जो तू रो रही है? बाबा, मैं गांव आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैडम और साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे भेजने को मना नहीं करेंगे। तू हमारी चिंता ना कर, यहाँ सब ठीक है। अगले दिन राजेश व सोनिया ने कमला को कमरे में बुलाया। राजेश ने कहा, कमला, अगले हफ्ते बहुत बड़े नेताजी हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं और रात को यहीं ठहरेंगे, और तुम्हें रात को नेताजी की सेवा करनी है और उनको खुश करना है। कमला एकदम बोल उठी। नहीं मैडम जी, मैं यह गलत काम नहीं करूँगी। पीठ पीछे साहब जी बोले, जो तूने मेरे साथ किया, क्या वह गलत नहीं था? कमला सिर झुकाए बैठी रही। उससे तो कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। तू हमारी बात मान जा, तू मना मत कर। राजेश बोला, साहब जी, यह नेताजी आएंगे, उनको खुश करना है। फिर कुछ नेताओं जी को खुश करने के लिए मुझे मैडम जी आगरा ले जाएंगी। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। मैं यह गलत काम नहीं करूँगी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे बाबा मुझे लेने आ रहे हैं। कमला ने नाराज़गी भरे शब्दों में कहा। अगर हम तुझे गांव ना जाने दें, सोनिया ने कहा, तो मैं थाने जाकर, पुलिस और अखबार के दफ्तर में जाकर बता दूंगी कि आप लोग मुझसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाना चाहते हैं, कमला ने कड़े शब्दों में कहा। राजेश ने कहा, ठीक है, तू अपने पापा के साथ गांव जा सकती है। हम तुझसे कोई गलत काम नहीं कराएंगे। यह सुनकर राजेश ने सोनिया की ओर देखा और उन दोनों ने आपस में कुछ इशारा किया और फिर अपने कमरे में चले गए। कमला उनका इशारा समझ चुकी थी। उसे उन पर फिर शक होने लगा। सोनिया और राजेश अपने कमरे में पहुंचकर कुछ बातें करने लगे। वे कह रहे थे कि कमला को बहला फुसला कर ले जाएंगे, उसे फिर कभी उसके गांव नहीं लौटने देंगे। कमला ने उनकी बातें सुन ली थी। उसने तुरंत अपने कपड़े पैक किए और आधी रात को खिड़की से कूदकर अपने गांव भाग गई। वहां जाकर उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि उसने राजेश और सोनिया की बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी, इसलिए उसके पास पक्का सबूत भी था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, कमला ने तो अपनी समझदारी से
अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी, वरना उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। दोस्तों, ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो हर रोज़ इसी तरह से शिकार होती हैं। हमें अपनी माँ बेटी बहनों को कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा करके उनके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।